नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव मीडिया 24/7। आज हम लोग शाहपुर में हैं और शाहपुर में आज जमीन सर्वे को लेकर एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। शाहपुर प्रखंड के भरौली गांव में बंदोबस्त अधिकारी सहायक अधिकारी महोदय हमारे साथ हैं, हम इनसे जानेंगे और साथ ही मुखिया प्रतिनिधि राजेश मिश्रा जी भी हमारे साथ। सबसे पहले हम सर से जानते हैं ये कार्यक्रम किस तरीके का है। आवाज नहीं आ रहा है, उपस्थित हुए हैं, थोड़ा लाउड बोलिए। बहरौली पंचायत में जो उपस्थित हुए हैं इसके बीच में इसमें हम लोग विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे कि इस वर्तमान प्रक्रिया के अंतर्गत आप सभी रैयतें जो भी रैयत उपस्थित हुए उन सभी रैयतों का क्या क्या कर्तव्य है, किस प्रकार से उन लोगों को अपनी भागीदारी निभानी है इस विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत, क्या क्या कर्तव्य है। कि कई बार ऐसा होता है जानकारी के अभाव में प्लॉट पर फील्ड पर हमें सहयोग नहीं कर पाते हैं। और सभी जैसे सर्वेक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तृत रूप से अवगत कराने के लिए इसमें उपलब्ध सभी लोगों को निश्चित रूप से सर्वेक्षण कार्यक्रम के बारे में ये कार्यक्रम बिहार सरकार के अंतर्गत क्या सभी गांव में कराया जा रहा है? हाँ, यह कार्यक्रम बिहार सरकार के अंतर्गत सभी राजस्व ग्रामों में कराया जा रहा है। तो आपने ग्रामीणों को क्या समझाया और आपको क्या लगता है कि आज का ये जो गांव के लोग जुटे हुए थे, क्या उससे उनको ये सब चीजें क्लियर हो गई है? हमारा पूरा प्रयास रहा है कि गाँव वासियों के बीच में उपस्थित होकर के इस विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी विस्तृत रूप से दी जा सके। और हमने अपना जहाँ तक हम जानते हैं कि हम पूरी तरह सफल भी रहे हैं। और अगर इस संबंध में किसी को कुछ जानकारी का किसी भी प्रकार से अभाव है तो हमने ग्रामीणों को बताया है कि हर संबंधित राजस्व ग्राम के लिए अलग अलग अमीन प्रतिनियुक्त हुए हैं। उन सभी अमीन लोगों का नंबर भी ग्रामीणों को उपलब्ध करा दिया गया है। वहाँ सब अमीन अपने राजस्व ग्रामों में आएंगे, उनसे साथ बैठ करके सभी ग्रामीण विस्तृत रूप से विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया के बारे में और जानकारी। क्या इस तरह के कार्यक्रम और भी आयोजित होने वाले हैं? अभी इस तरीके के कार्यक्रम बिहार सरकार के द्वारा 16 तारीख से प्रारंभ हो चुके हैं और 31 तारीख तक का उन्होंने लक्ष्य रखा था पूरा करने का, तो जिस पे हम लोग अग्रसर हैं। सर्वे का काम कब से शुरू होने वाला है? सर्वे का काम लगभग प्रारंभ हो चुका है और लगभग 15-20 दिन हो चुके हैं। इस सर्वे की प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्व में हम लोगों के जो समाहर्ता सह बंदोबस्त पदाधिकारी थे उनके द्वारा घोषणा कर दी गई है। घोषणा से जो प्राप्त अधिकार हैं उन अधिकार को प्राप्त करने के बाद हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। अब ग्राम सभा का आयोजन हो रहा है। जो पहले जो सर्वे हो चुका है, जो पहले के समय में सर्वे हो चुका है, जो खाते खतियान से संबंधित जो जानकारियाँ थी, क्या आपको लगता है कि उनको पुनः दुरुस्त कराना पड़ेगा? हाँ, उनको दुरुस्त कराना अनिवार्य है और सभी लोगों का कर्तव्य है कि उसको पूरी तरीके से सभी कार्यक्रम में भाग लेकर के दुरुस्त कराना सुनिश्चित। हमारे साथ हैं भरौली ग्राम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राजेश मिश्रा। आप ये बताइए कि जनता के बीच आपने क्या कहा कि सभी लोग आज एक ही दिन में इतने संख्या में लोग एकत्रित हो गए? सबसे पहले मैं अपने पंचायत भरौली के अंतर्गत जितने भी गांव हैं, टिक्की, लसकरा, भरौली, महारजा, जितने भी हमारे बंधु आए हैं, मैं सबसे पहले अपनी ओर से, पंचायत की ओर से मैं उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरा ये कहना है कि सर्वे 1909 में एक बार हुआ था और 1909 में हुआ था, फिर 1960 में हुआ था। जो 1900 लोगों हमारे ग्रामीण लोगों का कहना है कि 1909 में हुआ था कुछ हद तक ठीक है, लेकिन आते आते 1960 में जो हुआ उसमें जैसे परिवार में कोई मजबूत व्यक्ति है उसके नाम से वो सर्वे हो गया है। तो हम अपने अधिकारी महोदय से ये चाहेंगे कि जैसे मैं 3 भाई हूँ तो 3 भाइयों का नाम उसमें किसी रूप में जुड़ना चाहिए, नहीं तो ये परिवार बिखर जाएगा। हम चाहते हैं कि मेरा गांव का परिवार है, जो मेरा पंचायत का परिवार है, जो कमज़ोर भाई हैं, मजबूत भाई हैं, सबका बराबर का अधिकार होना चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। अब बंसौली तक जहाँ तक सवाल है कि सरपंच महोदय तो हमारे दिवंगत हो चुके हैं, रही बात उप सरपंच की, तो ऐसा भी नहीं हो कि किसी भी स्थिति में अंचल से बंसौली वही मान्य होना चाहिए, नहीं तो नहीं हम किसी से प्रभावित होकर के उप सरपंच किसी से प्रभावित होकर के बंसौली में 4 भाई हैं, 2 भाई का नाम लिखा, 2 भाई का छोड़ दिया, ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। पूरे भरौली ग्राम पंचायत से लोग यहाँ पे आए हुए थे? जी हाँ, टिक्की से, लसकरा से, महारजा से और बरसात को हमको आशा के से ज़्यादा लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। आपको क्या लगता है कि आज की ये जो मीटिंग हुई है ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है सभी को कि इसका काम क्या होने वाला है? ये उद्देश्य क्या था आज की मीटिंग को लेकर? इस मीटिंग का उद्देश्य एक ही मात्र लक्ष्य है, जमीन सर्वे वो सही ढंग से हो। मैं जैसे हमारे ये जैसे बहुत रैयत बाहर भी रहते हैं, मैं अपने ही परिवार की बात करता हूँ
कोई बम्बे में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, तो हम यहाँ के मुखिया हैं तो ऐसा नहीं हो कि हम अपने ही नाम से करा लें। तो ये बिल्कुल अंचल से करने की ज़रूरत है, नहीं तो हम कहते हैं कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। अपने अधिकारी महोदय से मैं कहना चाहूँगा कि मैं प्रतिनिधि पर भरोसा रखना है, भरोसे में रखकर काम करना है, लेकिन अंचल से किसी प्रकार ये व्यवस्था होनी चाहिए कि वंशावली अंचल से ही मान्य होनी चाहिए। अभी काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे पेचीदा है, ठीक है ना, कि पहले के ज़माने में जो सर्वे हुए हैं या जो 1980 या कब एक ऐसा ये बोल रहे थे हुआ था, और एक जो नया भी होने वाला है, आपको क्या लगता है कि जो चीज़ें बड़ा पेचीदा थी वो इस बार नहीं होगी? और अभी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है, आपने 2 घंटे 3 घंटे जितना देर भी समझाया, लेकिन उसके बाद भी अभी बहुत लोगों के लिए चीज़ें क्लियर नहीं हुई। आप क्या कहना चाहते हैं कि इस बार जो चीज़ें हैं वो क्या सही तरीके से उन लोगों को पता चल जाएगी और चीज़ें आसान होने वाली हैं उनके लिए? हाँ, सभी रैयतों के लिए इस विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम में सारी चीज़ें बहुत आसान होने वाली है। सरकार के द्वारा लगभग इस पूरे कार्यक्रम के अंतर्गत अपने ज़मीनी दस्तावेज की सुधार कराने के लिए शुरुआत से लेकर के प्रपत्र 1 से लेकर 22 के बीच में जो भी रैयतों के कर्तव्य हैं उनमें से 4 बार सुनवाई का उनको अवसर दिया है। उन सुनवाई के अवसरों में अपना शुरुआत से अपनी भागीदारिता अगर सब रैयत निभाएंगे तो किसी भी रैयत के साथ में किसी भी प्रकार की ज्यादती नहीं होगी। तो भरौली ग्राम में आज ग्राम सभा आयोजित की गई थी। बिहार सरकार के जो सर्वे होने वाले हैं उसके अंतर्गत मुखिया प्रतिनिधि और सर्वे विभाग की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी। ग्रामीणों का काफ़ी उत्साह नजर आया। आने वाले समय में किस तरीके से सर्वे का काम होगा और चीज़ें कितनी आसान रहने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। काम अभी दोबारा सही कर दिया जाए, ये बात तो वो संभव नहीं है। तो आप लोगों को इसीलिए अपनी भागीदारी निभानी है शुरू से ही, कि कोई भी आपको बात पूछेगा आप लोगों को इसीलिए हर चीज के लिए अपनी सारी भागीदारी निभानी है। शुरू से ही आप लोग अपनी रहना है, इसी प्रकार से कोई भी परेशानी होगी तो क्रम में गलती होगी आप